लो जी, आ गया न्यू ब्लॉग। जल्दी जल्दी जाके देखो और ढेर सारा प्यार देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। गर्मी देखो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो मेरा हाल भी बहुत ज़्यादा बुरा है। तो आज का ब्लॉग कुछ मज़ेदार और शानदार होने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बाद में मत कहिएगा कि आप तो ब्लॉग में बताती ही नहीं है कहाँ जाती हैं कहाँ नहीं जाती हैं। तो ब्लॉग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाते हैं। तो ब्लॉग फुल वॉच करिएगा और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे मेरी अपनी आवाज़ को म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे को गलतफहमी हो गया था। पतिदेव ने बोला तो था कि पूल जाना है, लेकिन मुझे लगा कि वाटर पार्क जाना है, क्योंकि वाटर पार्क भी यहाँ झांसी में ओपन हो चुके हैं। छोटे छोटे पहले एक नॉर्मल पार्क हुआ करते थे, अब वही पार्क में एक पूल्स भी बन चुके हैं और वाटर पार्क भी वो उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो मुझे लगा शायद वाटर पार्क जाना है, लेकिन नहीं, वाटर पार्क नहीं जाना, जाना तो वाटर ही है। वाटर में ही डुबकी लगाना है, लेकिन वो वाटर पार्क नहीं। पार्क मीन्स कुछ और हो जाता है और पूल्स मीन्स कुछ और ही हो जाता है। तो यहाँ पे हम जहाँ जा रहे हैं वो है एक रिज़ॉर्ट, और रिज़ॉर्ट में एक छोटा सा है पूल। और तो आज है हमारा पार्टी रिज़ॉर्ट में, और ये है वहाँ के पास जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और 1 पर्सन है 600 रुपये इसका प्राइस, और एक पास है 2499 रुपीज़ का। और इसमें हमें वहाँ पर खाना वगैरह भी मिला था, खाना भी इसमें फ्री है। और अच्छा लगा, वहाँ गए, अच्छा था, ठीक था। लेकिन आगे देखिए, अब पता चलेगा आपको ज़्यादा अच्छा था या ज़्यादा नहीं अच्छा था ये, लेकिन ठीक था जैसा भी था। और यहाँ पे मैनेज करना पड़ा हमें आधे से ज़्यादा लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि जिसको जाना था वो तो नहीं जा पाए। आधे से ज़्यादा लोगों का तबीयत ख़राब हो गया था, यानी कि मेरे पतिदेव के दोस्त हैं उनका तबीयत ख़राब हो गया था, और जो मेरे घर से भी कुछ लोग जाने थे तो उनका कैंसिल हो गया था जाना। तो इसमें और भी ज़्यादा लोगों के पैसे लगे हुए थे, तो पैसे तो वसूल करने थे, अब क्या ही बोले, मेरे ठीक को है। तो नहीं लगता कि झांसी में ऐसा कुछ खास है। अभी तक मैंने देखा ही नहीं कि झांसी में कुछ ऐसा खास बना हुआ है या कुछ भी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ वाटर पार्क। और वाटर पार्क क्या, पूल मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। पतिदेव ने पहले ही एक्सप्लेन करके बता दिया मेरे को। इतना इन्जॉयमेंट वाला नहीं है, थोड़ा सा है, तो थोड़े में ही सही। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलो इस बहाने इन्जॉय तो करने को मिलेगा यार। तो ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, मज़ा बहुत आएगा। देखो कानपुर वाला ब्लॉग में भी मज़ा आया था कि नहीं आया था, कमेंट में बताना। इस ब्लॉग में भी मज़ा आएगा ही। अब जाहिर सी बात मैं जा रही हूँ तो मज़ा तो आना ही आना है। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद पूल पे। तो हाँ, सच बात है, पतिदेव ने मेरे को पहले ही बता दिया था पूल जाना, लेकिन मैं भूल चुकी थी। कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। तो हम पहुंच गए थे रिज़ॉर्ट, और ये रिज़ॉर्ट के बाहर का नज़ारा है। यहाँ बाहर काउंटर पे ये भैया जी बैठे एंट्री कर रहे हैं, यानी कि जिन जिन के पास है उनका एंट्री हो रहा है। और ये हाथ में जो आप देख रहे हो, एक जो फिंगर है, एक फिंगर पर नेल्स पर लगाए जा रहे हैं स्केच, ब्लैक कलर का स्केच से थोड़ा सा निशान, यानी कि अब हम इस रिज़ॉर्ट की अमानत हो चुके हैं। जब जाएंगे तो बाहर इसको दिखाना पड़ेगा कि हाथ में हमारी, यानी कि जैसे बोला जाए, हम जब ब्लू वर्ड गए थे तो हमारे हाथ में एक बैंड सा बांधा गया था ब्लू वर्ड का। तो यहाँ पे तो बैंड वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ, एक फिंगर पर, एक उंगली पर स्केच लगाया गया है। लेकिन हम लोगों को लग रहा था, और मुझे ख़ास तौर से लग रहा था कि यहाँ आके पहले तो गलती कर दी, यानी कि जल्दी आके गलती कर दी, क्योंकि गर्मी से देखो मेरे बेटे का भी बुरा हाल है और हमारा भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो यहाँ पे अभी देखो उजेला भी आप देख रहे हो कितना है, और ये सब काउंटर भी आप देख रहे हो अभी सब कुछ बंद है। ये कैंपर्स रखे हैं पानी के, यहाँ पे पीने के लिए एक गिलास पानी भी नहीं था। क्यों नहीं था, उसकी वजह ये है क्योंकि अभी यहाँ पे पब्लिक आई नहीं थी। सिर्फ़ और सिर्फ जो पब्लिक आती जा रही थी वो थी नॉर्मली पब्लिक, यानी कि इसका समय था स्टार्ट होने का 8 बजे, और हमें हमारे पतिदेव लेके चले आए थे 7 बजे। 6 साढ़े 6 बजे हम लोग पहुँच चुके थे, यानी कि बोला जाए 1 डेढ़ घंटा बिना पंखा हवा में ऐसे ही हम लोगों का दिमाग ख़राब होता रहा। और ये है रिज़ॉर्ट पूरा, आप देखिए।
है ना। और अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं रिज़ॉर्ट वाले भी, तो वो ये बात जान लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक गिलास तो रखना ही चाहिए। गिलास का पैकेट यार, एक फाइबर के गिलास का पैकेट कितने का ही आता होगा, 20 रुपए का ओनली आता होगा। तो आप वो रख देते तो आपके गिलास ख़त्म नहीं हो जाते। और हमने पैसा दिया है, फ्री में तो नहीं आए। आप और ऑडियंस का इंतज़ार कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं आपसे कि आप रख देते। बहुत सारे लोग प्यासे थे, वो बार बार लौट के चले जा रहे थे। और ये अभी काउंटर आप देख रहे हो, ये सब बंद है। और यहाँ पे ये भैया का ये वीडियो शूट चल रहा था। और यहाँ पे मैं भी खड़े खड़े बोर हो रही थी, मुस्कुराहट भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। और क्या बोलें, ठीक है। वैसे प्यास बहुत ज़ोर का लगा था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, वो पानी भी नहीं पीने को मिला। और जब लोग आना स्टार्ट हो गया था, तब जाके वहाँ पे जो कैंपर का काउंटर है, तब जाके उस काउंटर पे जाके फाइबर के गिलास को रखा गया। फिर पानी पिए हम और मेरा बेटा, बहुत ज़ोर के प्यासे थे दोनों ही जन। और यहाँ मैंने सोचा फिर बाद में थोड़ा सा जब सन्नाटा है तो लाओ वीडियो शूट कर लेते हैं। और मैंने अपने देवर जी से कहा, यानी कि जो हम शिवम शिवम कहते हैं ना, वही शिवम भैया हमारा वीडियो शूट कर रहे थे। तो यहाँ बोले कुछ बोलो भाभी। हमने कहा मैं बोलूँगी ना तो यहाँ पे आवाज़ ही नहीं जाएगा, और पहली बार डीजे बज रहा है तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और ये आप देख रहे हो, ये है ड्रिंक का काउंटर, यानी कि मॉकटेल्स वगैरह यहाँ पे है रखा हुआ। और ये ऑरेंज जूस है, और ये सारी चीज़ें, नींबू पानी, पुदीना, और ये ऑरेंज जूस है, और कोल्ड ड्रिंक है। तो यहाँ पे सब ड्रिंक्स का काउंटर लगा हुआ था। और जब पहले बंद था ना तो अच्छा नहीं लगा इतना, लेकिन जब लाइटिंग जला ना, वाह, बड़ा ही सुंदर लग रहा था देख के। मैंने फ़ोटो भी काफ़ी खींचा हुआ है, पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे बहुत जल्दी। और धीरे धीरे जैसे पब्लिक आने लगा था तो सारे काउंटर्स की लाइट भी जल गई थी। और अभी ये काउंटर्स पे खाना चालू होगा, थोड़ी देर बाद चालू होगा। तो अभी देखिए, ये पेड़ की भी लाइटें काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और ये रिज़ॉर्ट जब हम आए थे तो वहाँ से आपने नज़ारा देखा था गेट के पास से, लेकिन ये पीछे हम खड़े हो गए थे। तो ये पूल का नज़ारा, ये रिज़ॉर्ट है। और भी अंदर काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम उधर साइड नहीं गए, क्योंकि उधर का हमारा पास नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा पास इसी साइड का है, पूल के साइड का। और उधर पीछे आपने गार्डन देखा, जो उस गार्डन का ही हमारा पास है। तो ठीक है लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ज़्यादा मतलब बोले जैसे मज़ा आया था हम लोगों को ब्लू वर्ल्ड में कानपुर में, वैसा नहीं लगा। अब रिज़ॉर्ट और पूल में और वाटर पार्क में तो अंतर हो गई होगा ना, लेकिन हाँ डीजे था। और भाई इतने अलग टाइप की ऑडियंस, यानी कि बोले वाटर पार्क में तो तरह तरह के लोग आते हैं, लेकिन रिज़ॉर्ट में जो लोग आते हैं ना, हाँ उनमें इतना तो तमीज़ होता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। यानी कि सीधी बात बोला जाए तो एक बड़ी जगह का असर ही अलग होता है ना। तो यह इसी टाइप का अच्छा लगा, वैसे ठीक था। और यहाँ पे पता ये स्टार्ट हो चुका था पूल, ये देख रहे हो आप लोग, लड़कों ने डुबकी लगा दी। तो अनाउंसमेंट हो चुका था कि पूल स्टार्ट हो चुका है और खाना भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और हम इंतज़ार कर रहे थे, पतिदेव का फ़ोन लगा के थक गए थे कि जल्दी आओ, पूल स्टार्ट हो गया और एंजॉय करें, फिर घर चलें। लेकिन वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए थे। काफ़ी सारे लोग थे, हमारे देवर जी और एक शिवम भैया, शिवम करते हैं हम, वो भी हैं देवर जी, और हमारे हस्बैंड और उनके 2 दोस्त थे। यानी कि जितने सब जेंट्स थे सब बाहर चले गए थे, क्योंकि स्टार्ट हो नहीं रहा था पूल और पार्टी चालू नहीं था, तो वो भी यहाँ बोर हो गए थे। लेकिन अब हम लेडीज़ों की तो ये दिक्कत है कि हमें तो अंदर फंस गए, तो एक बार फंस गए तो कहाँ फिर जाएँ बार बार। और मेरा तो देख के मन हो रहा था कि इन लोगों को सब कहें कि हाँ तुम जाओ, रहने दो, हम ही इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने कहा यार अब ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने कहा पहले पूल में जाने से पहले एक जूस ज़रूर पी लेंगे। तो यहाँ पे ये ऑरेंज जूस के लिए मैंने कहा पहले, लेकिन मैंने एक नॉर्मल नींबू पानी का एक अपना लिया, नींबू पानी बनवाया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने वो अपनी सिस्टर को दे दिया। फिर मैंने ऑरेंज जूस बनवाया, फिर ऑरेंज जूस पिया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ खाया, फिर हम लोग पूल गए थे। और ये देखो यहाँ पे ये भैया जी बहुत सारे गिलास रखे हैं, इकट्ठा सारे गिलासों में बनाने में लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। और ये पीछे देखो, ये सब बॉटल्स, लाइट, काउंटर, वाओ अच्छा लग रहा था। और
ये आइस भी थी ना जो, वो आइस तक को मैं खा गई थी क्योंकि मुझे बर्फ़ खाना काफ़ी अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा लगा, बर्फ़ भी अच्छा लगा। पता है ये 2 ऑरेंज जूस पहले ही दे चुके हैं, मेरी बारी थी लेकिन इन्होंने किसी दूसरे को ऑरेंज जूस ये दे दिया। तीसरा नंबर मेरा था, मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैंने चिल्ला दिया था, मतलब भैया मैं कह रही हूँ मेरे नहीं सुन रहे हो आप, और सभी को बांटे जा रहे हो। अब क्या बोलें यार, बहस भी नहीं कर सकते ज़्यादा, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने तो पता जब मैंने कहा पैसा लगा है तो वसूल करके ही जाएंगे, फिर मैंने 2-3 बार कोल्ड ड्रिंक पिया। हाँ ऑरेंज जूस ही कम पिया था लेकिन कोल्ड ड्रिंक मैंने 2-3 बार पी लिया था। मैंने कहा मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि एक तो ना पानी का गिलास और ना उतना अच्छा खाने का। और पता लास्ट में बताएं आपको, खाने के लिए भी जब हम लोग गए ना तो खाने का भी इतना अच्छा कुछ सुविधा नहीं था, सब ख़त्म हो चुका था। ये है हमारे देवर जी शिवम भैया जिनको हम बताते हैं। ये पता बहुत जॉली टाइप का नेचर है इनका, बहुत ही ज़्यादा जॉली टाइप के हैं। अब इन्हें देख के कोई भी ये कहेगा कि जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या जैसे ये हमारे हस्बैंड लगते, तो ना ना ना, हस्बैंड नहीं है ना ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सिर्फ़ और सिर्फ एक भाभी का और देवर का रिश्ता है बस। ये देखो मैंने बताया था ना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पिया, देखो जूस पी चुके थे ऑरेंज जूस, फिर कोल्ड ड्रिंक भी लेके चले आए थे, फुल पैसा वसूल किया था भाई साहब, कुछ भी बोलो। फिर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद फिर पहुँचे पूल पे। यहाँ मेरी सिस्टर चली गई थी अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए और मैं यहाँ खड़ी थी, तो यहाँ से थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि ये जो एक गर्ल्स आप देख रहे हो ब्लैक ड्रेस में, ये कर रही थी अनाउंसमेंट, यानी कि एंकरिंग कर रही थी ये। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गेम भी प्रोवाइड करे थे यहाँ पर, यानी कि जितनी लेडीज़ें थी उन्हें एक साइड बैठना था और जितने लड़के थे वो यहाँ पर पूल के उस साइड से लेके सामने आप जहाँ ये पीला पीला ये जो सजा हुआ कपड़ा सा देख रहे हो ना, ये लगा हुआ उस साइड पे किनारे बिल्कुल कॉर्नर पे, उस साइड पे लड़कों को खड़े रहना था और लड़कियों के पास एक गेंद लेकर के आना था। यानी कि इन्होंने गेम भी खिलवाया, लेकिन तब तक जब तक गेम खेला हमें बहुत लेट हो चुके थे, हम लोग कॉस्ट्यूम चेंज किया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉस्ट्यूम बोले तो अपने घर के ही कपड़े लेके जाने थे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि ये लोग कोई अपनी तरफ से कॉस्ट्यूम हमें देने वाले, ना ना ना, अपने घर के कपड़े लेके आने थे। तो ये मैं अपने लिए मुझे जो कंफर्टेबल लगा वो ले आए हम। और ये मेरा बेटा खड़ा है, लेकिन इनको यहाँ पे कॉस्ट्यूम का रखना चाहिए था। जब आप चाहें 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते, 100 रुपये और ले लेते, लेकिन कॉस्ट्यूम का रखना चाहिए यार। कॉस्ट्यूम से क्या है, थोड़ा सा अलग ही लुक आता है, और अपने घर के कपड़ों में जाके वहाँ चेंजमेंट करो, उससे एक अलग ही लुक आता। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि अपने घर के कपड़े लेके जाओ और घर के कपड़े पहनो, ये नहीं अच्छा लगा। बकाया सब ठीक था और लास्ट में हम लोगों को खाना भी नहीं मिला था अच्छे से, क्योंकि पहले अनाउंसमेंट हो रहा था कि खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है, आप लोग पहले पूल एंजॉय कर लीजिए। फिर पूल एंजॉय किया, थोड़ा सा जूस वगैरह पीने के बाद है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने पी लिया था और हल्का फुल्का खाया था, जो भी स्नैक्स चालू हो चुके थे वही खाए थे। उसके बाद हम लोग पूल आ गए थे। तो ये तो गलत हुआ था, जब हम लोग खाना खाने पहुँचे तो खाने का अनाउंसमेंट हो चुका था कि आप लोग खाना खा लीजिए, काउंटर बंद होने वाला है। तो ये तो गलत बात है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। इससे अच्छा मेरे को ब्लू वर्ल्ड का लगा, पेट भर के खाना खाया था भाई साहब, खाना भी बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे खाने में बोले तो क्या था, हम वो भी बता देते हैं आपको। खाने में पनीर टिक्का था, यानी कि पनीर को फ्राई करते हैं ना, उसी टाइप का नॉर्मली फ्राई था, और एक और कोई स्नैक्स था, और मंचूरियन था, और डोसा था, और बस इतना ही कुछ था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो खाने में क्या ही आपने ऐसा रखा, कुछ नहीं, सिंपल सादा सी चीज़ें जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। खाना उसे बोलते हैं जो पूड़ी हो या सब्जी हो या कुछ तो हो खाने में, रोटी दाल चावल पूड़ी सब्जी या ऐसा कुछ हो, उसे खाना बोलते हैं ना। अब ठीक है, यहाँ पे देखो जीजा साली का चल रहा था डांस, हा, दोनों बाप बेटा बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे, और ये जीजा साली भी खूब मज़े किए, और हम यहाँ बैठे बैठे
बिल्कुल से सभी का वीडियो बनाने में लगे थे। मेरे को सब पागल समझ रहे थे। मैंने कहा ठीक है तुम लोग एंजॉय कर लो, फिर मैं बाद में एंजॉय करूँगी। तो यहाँ ये गर्ल्स खड़े थे और यहाँ ये बॉयज़। ऐसा कुछ नहीं, गर्ल्स अलग है बॉयज़ अलग है, सब एक ही में थे। लेकिन ये क्या है, सब लड़कियों ने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया था, तो वो अलग एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे लड़के अलग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ फिर मैंने बुलाया ये भैया को, ये कूद के आ गए। हमने कहा भैया हमें पकड़ के ले चलो, अब मेरी बारी है, अब मैं भी एंजॉय करूँगी। तो सच बताएं, मैंने भैया को कस के पकड़ लिया। मेरे को पता, अगर जीवन में किसी चीज़ से डर लगता है तो वो लगता है पानी में डूबने से डर, क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती है ज़्यादा पानी में जाओ। अगर जैसे ही मेरे गले के नीचे ऊपर, यानी कि मेरे बिल्कुल गले तक पानी आ गया, तो मेरे को आफत लगने लगती है। और ये भैया मुझसे ज़िद कर रहे थे, बोल रहे नहीं चलो 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 भाभी उधर चलो। जो आप पीछे साइड देख रहे हो ना, बिल्कुल लास्ट में उधर, वहाँ पे बहुत गहरा था बहुत। यहाँ पे तो खड़े भी हो रहे थे जिस जगह खड़े हैं। इधर पे तो अपने पैर से ही खड़े थे हम, लेकिन उधर जब पहुँचे तो मेरे पैर पता ही नहीं चल रहे थे है भी नीचे ज़मीन पर कि नहीं है। बिल्कुल ही इतना डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था। ये लेकिन ज़बरदस्ती मेरे को घसीट के ले जा रहे थे। और यहाँ एक मिला था क्लेचर, पता नहीं किसी का क्लेचर गिर गया था कि क्या। तो ये भैया चले गए थे हमारी बहन को क्लेचर देने की। ये पता नहीं किसका क्लेचर, कहीं तुम्हारा तो नहीं है। तो हमने नहीं, हम लोगों के क्लेचर नहीं गिर सकते, हम लोग बहुत समझदार है, अपने बालों में अच्छे से लगा के रखे हैं। और फिर पति देव के साथ किया यहाँ पे हमने भी थोड़ा डांस। बेटा देखो हमारा कैसे बैठा हुआ है, ये पता अपने पापा ही का दीवाना है। ये कहीं किसी के पास नहीं जाता, बस मम्मी पापा चाहिए इसको। और ये पति देव और हम, अरे दादा रे। तो इस रिज़ॉर्ट का नाम है थापक रिज़ॉर्ट और इसका लोकेशन है थापक बाग झांसी। तो आप भी आइए, एंजॉय करिए। कपल्स के लिए भी अच्छा है, एंजॉय कर सकते हैं, फुल्ली एंजॉय है कपल्स के लिए। फैमिली एंजॉय के हिसाब से ठीक नहीं है। तो देख लीजिए आप लोगों को अच्छा लगे, लोकेशन बता दिया, नाम बता दिया, आप भी आइए एंजॉय करिए। काफ़ी ज़िद करने के बाद खैर शुक्र है कि हमारे पति ने हमारे साथ डांस तो किया, नहीं तो वो तो हमारा बेटा अपने पापा को छोड़ने से रहा, बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ। बिल्कुल गोदी ले लो पापा, मेरे को गोदी ले लो, मेरे को किसी के पास नहीं जाना। और ये जीजा साली और ये मेरे बेटे, इन्हीं के मौज है, मैं तो बस किनारे बैठी हूँ, मेरी कोई मौज नहीं है। यही लोग मौज काटे जा रहे थे। फिर बाद में मैंने कहा ठीक है काट लो बेटा, मेरी भी बारी आएगी। तो थोड़ी देर के लिए गए थे हम इसमें पूल में, लेकिन मेरे को डर लगने लगा, क्योंकि पानी से मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत डूबने से डर है लगता। और बकाया बस किसी चीज़ से नहीं, डूब ना जाए। और ये देखो यहाँ पे ये एक गेंद था और वो रबड़ का, वो फूट गया था हैं। और ये गेंद से इन लोगों का ये मजाक चल रहा। देखो ये हैं हमारे पतिदेव के दोस्त, वो पहनाए दे रहे हैं सर पे बेटे को। ये देखो ये है हमारे देवर, ये देवर जी देखो अपने सर पे ये भी लगाए। हे भगवान, इनका बचपना कभी नहीं ख़त्म होगा। खैर सही है, बचपना भी होना ज़रूरी है। ज़्यादा सीरियस रहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए सीरियस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जलवा, वाह 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 वाह। ये पीछे एंकरिंग कर रही हैं, इनको तो लड़के इस तरह से देख रहे थे कि क्या ही बताएं। अब क्या बोले लड़कों को कि ना देखो, आंख बंद कर लो। अब ठीक है, देखते तो हैं ही लोग। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा, मज़ा आ गया था। जब पूल में गए ना उसके बाद अच्छे फील होने लगा था। और जब पहुँचे थे ना जैसे रिज़ॉर्ट में, तो ऐसा लग रहा था कहाँ आ गए यार, फालतू पैसा बर्बाद ये वो। और मेरा बेटा भी जब पूल में जैसे ही गए तो भैं कस के रो रहा था। और थोड़ी देर बाद पूल में देखो, आ हा कितने चटकारे ले रहा है। फिर तो पानी से ऐसे खेल रहा था, इतना खेला पानी से, क्या बताएं। देखो बहुत खेलता है पानी से, बहुत, बस उसका मूड होना चाहिए। बच्चों का भी एक अपना अपना मूड होता है ना। मेरे को पता डर लग रहा था यहाँ पे पूल में, तो हमने भैया से कहा, अपने देवर जी से, पहले तो पति देव से कहा तो वो तो सुने नहीं। फिर भैया से कहा हमने, भैया ये मेरे को ये पूल रिंग ला दो। तो मैंने
फुल रिंग ये पहना। जब तक मैं इसको पहनी नहीं तब तक मैं उस साइड नहीं गई। वो बिल्कुल लास्ट में देख रहा, वहाँ इतना गहरा है ना, इतना गहरा कि अगर मैं डूब जाती तो मैं मर ही जाती। मुझे पानी से बहुत डर लगता। और फिर ये भैया सच में बहुत अच्छा लगा। ये भैया मेरे को ऐसे घसीट रहे थे ना, बहुत अच्छा लगा। और फिर पता मुझे बार बार यही फील हो रहा था कि भैया तो हैं, भैया तो मेरे को घसीट रहे हैं, लेकिन वो मेरे को पीछे छोड़ के चले गए और मुझे थोड़ी ना दिख रहा था। और फिर मैं डर गई यहाँ पे कि ओ मैं तो गिर गई। और अरे दरैया रे वाह। फिर पति देव से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, मेरे को डर लग रहा है। ये पूल रिंग पहनने के बाद भी पहले लग रहा था कि भैया बड़ी हल्की है पूल रिंग, लेकिन ये बड़ी भारी है। और फिर इनके दोस्तों ने कहा हमें दे दो भाभी ये। हमने कहा भैया तो बहुत देर बाद तो ये मुझे मिली है, अब आप मांग रहे हो, अब नहीं दे रहे हैं भैया हम, अब मुझे एंजॉय कर लेने दो। फिर हमने नहीं दिया उनको ये पूल रिंग। हमने कहा मैं ही थोड़ा एंजॉय कर लें, आप लोग तो इतने लंबे लंबे हो फिर एंजॉय कर ही लोगे, और हम तो इतने छोटे हैं, मतलब यानी कि पैर नहीं पहुंच पा रहे हैं, थोड़े हाइट कम है तो ठीक है। फिर पतिदेव से कहा चलो अब तुमने बहुत एंजॉय कर लिया, अब ये पकड़ो और अब हम और हमारी बहन जा रहे हैं एंजॉय करने। तो ये देख लो आप लोग, ये है मेरी सिस्टर, यानी कि सबसे बड़ी मैं हूँ, एक सिस्टर और है, उसकी भी शादी हो गई है, वो अपने ससुराल में है। और ये है मेरी तीसरे नंबर की सिस्टर, और 2 सिस्टर अभी जो छोटी छोटी हैं वो घर पे हैं। तो इसको जहाँ भी जाते हैं इसको ज़रूर ले जाते हैं, ज़रूर के ले जाते हैं। अगर हाँ लगता है कि ले जाना चाहिए तो ले जाते हैं, और लगता है कि नहीं ले जाना चाहिए, यानी कि हर चीज़ देखो अपना बजट अलाउ करता है ना, तो बजट अलाउ करता है तो ले जाते हैं, बजट अलाउ नहीं करता तो नहीं ले जा पाते हैं। और जहाँ भी ये जाती है जाने लायक है तो ले जाते हैं, नहीं है तो नहीं ले जा पाते। और ये सामने चल रहा था बिल्कुल बढ़िया ही डीजे पार्टी, यानी कि वो एक गिटार बजा रहे थे एक भैया जी, तो यहाँ पे सिंगिंग भी हुआ था और डांस भी हुआ था, डीजे लगा था, तो डीजे नाइट भी हो गया, पूल में भी इंजॉय हो गया और खाना भी हो गया। खाने का तो क्या ही बोले, इतना नहीं हुआ। ये देखो सामने देख रहे हैं आप, ये सब चल रहा है एंजॉयमेंट। ये एक सिंगर आए थे यहाँ पे, बोले तो यहाँ छोटे छोटे गिफ्ट भी मिले थे लोगों को। गिफ्ट बोले तो छोटे छोटे यूट्यूबर के क्रिएटर्स हैं, ज़्यादा बड़े तो नहीं, जिनकी शायद अभी अभी सक्सेस जिन्हें मिली है, यानी जैसे मेरे को समझ लो, यहाँ पे यूट्यूब के क्रिएटर्स भी आए थे, उन्हें भी यहाँ पे गिफ्ट मिले थे, उनको भी इनवाइट किया गया था। और यहाँ पे हम अपने पतिदेव से कह रहे हैं बेटे को थोड़ी देर छोड़ दो अकेला, मेरे साथ एंजॉय कर लो। और पतिदेव कह रहे हैं ये तुम जो रिंग लगाए हो ना अपने ये कमर में, ये हटा दो, ये हटा दो। और हम कह रहे हैं मेरे को डर लग रहा है, हम नहीं हटा रहे, ऐसे ही डांस करो। लेकिन ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर मुझे हंसी भी आ रहा और गुस्सा भी आ रहा कि मेरी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया है। मतलब एक हस्बैंड वाइफ जैसे एंजॉय करते हैं ना, अब वो कहीं नहीं रह गया है, और ये बार बार आ जाता है। फिर हमने कहा यार ठीक है, नहीं ऐसा कभी कभी लगता नहीं है थोड़ा बहुत कि हम थोड़ा हस्बैंड वाइफ भी अपना एंजॉय कर लें, लेकिन ये मेरा बेटा कम बखत है, रुकता नहीं है। कोई बात नहीं, बेटा भी रहता तब भी हम एंजॉय कर लेते हैं, नहीं भी रहता तब भी एंजॉय कर लेते हैं। और फिर बच्चों से बढ़ के देखो कुछ नहीं है जीवन में, बच्चे हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा बेटा तो हमारे लिए सबसे बड़ा लड्डू है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करती हूँ अपने बेटे को, लेकिन वो अपना सारा लाड़ सारा दुलार अपने पापा से ही दिखाता है, मुझसे ज़्यादा उसे इतना वो नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करती हूँ, भले ही डांटती हूँ, भले ही ठीक है, देखो हर माँ डांटती है अपने बच्चे को, मैं भी डांटती बहुत हूँ उसे, हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी मैं ही करती हूँ। और लेकिन ये सबसे ज़्यादा लाड़ का लड्डू अपने पापा का है। कोई ना, ठीक है। हंसी भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। और मैं कुमकुम से अपनी सिस्टर से कह रही थी कि थोड़ा सा वर्टिकल, यानी कि एक पोज़ होता है जो रील बनाने वाला, उससे एक वीडियो बना दो हमारा और जीजा जी का। ये देखो हम लोग खाना खाने पहुँचे तो कुछ नहीं मिला। ये मंचूरियन मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये मंचूरियन खाए हैं। मेरे को मंचूरियन पंचूरियन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बचा था मंचूरियन और डोसा बचा था, सब कुछ सट फट घट सब खाए गायब। यहाँ तक कि ड्रिंक्स भी थी ना, वो भी सब गायब हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था, ना कोल्ड ड्रिंक ना जूसेस, कुछ भी नहीं। तो कोई ना, तो अब हम लोग हो गए थे यहाँ रेडी, और रेडी होने के बाद मैंने अपने बाल बांध लिए थे। फिर मेरे को लगा यार मैंने बाल बांध लिए, बाल तो अभी मेरे गीले हैं, और बाल सुखा लेते हैं थोड़ा सा। और ड्रेसअप यही था जो पहन के गए थे, फिर नहाने के बाद भी यही ड्रेसअप पहन लिया था।
बस जो ड्रेसअप चेंज किया था वो पूल के लिए चेंज किया था। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग कम बचे थे, सभी लोगों का देखो जाने का समय हो गया था। तो मैंने सोचा यार बाल ऐसे गीले रहेंगे, पूल का पानी जाने कैसा हो, अच्छा बुरा कैसा हो, बाल मेरे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया था कि थोड़े बाल मेरे जल्दी सूख जाएं, फिर तो घर जाके साफ़ पानी से नहाना ही है। पता नहीं पूल में कितने लोगों ने ची 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 सूसू किया होगा, क्या क्या, ओ हो। चाहे वाटर पार्क हो चाहे पूल हो, कुछ भी हो, जाने कितने लोग सूसू कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, थूक रहे हैं उसमें। अरे दैया, मतलब जाते तो हैं हम लोग, एंजॉय तो करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि यार कोई ना, एंजॉय तो किया ही किया और यहाँ पे बाल भी खोल लिया। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे पतिदेव का इंतज़ार हो रहा था कि चलो सब लोग इकट्ठा हो जाओ तो चलते हैं। और ये हाथ में मेरे कपड़े हैं, जो कपड़े पहन के पूल में हमने नहाया है ना खूब, उसी पूल का ये नहाए हुए भीगे हुए कपड़े हाथ में मेरे हैं। हम जा रहे हैं, बेटा भी रो रहा है ज़्यादा ही चले, तो हम लोग अब निकलते हैं यहाँ से। बस इंतज़ार हो रहा है, आधे से ज़्यादा जो सब संग में लोग गए थे उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। और ये जो कपड़े के लिए एक पॉली में लेके आई थी, वो पतिदेव पता नहीं कहाँ रख दिए। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं अपने घर। और आज का हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक किया करिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ या शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करूँ या ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।